What's up? Today we are going to do the next part of the surface chemistry. We were doing, guys, the properties. We were doing the properties of colloids, and we have done up to charge. अब चार्ज के बाद आपके पास आ रही है नेक्स्ट फिफ्थ है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस. Then we will discuss electroosmosis, then coagulation, and then protection of colloids we will also discuss. देखते हैं यहाँ तक आती है वीडियो के नहीं. Protection of colloids. अब आपके पास आ रहा है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल मूव करता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं और उसकी मूवमेंट शो करते हैं. और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सपोज कर लो एनोड है और ये आपके पास कैथोड है और इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स भरे हुए हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और वहां पे जाके डिफ्यूज हो जाएंगे. मेरी बात समझ आई बेटा? अगर इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है तो वो एनोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा. तो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाके डिफ्यूज हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. या यू कैन से दैट मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ colloidal particle under an applied electrical potential, applied electrical potential, electrophoresis, applied electrical potential. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफी ज्यादा इसका यूज है. और सबसे बड़ी वजह की बात है, अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि कोलाइडल पार्टिकल मूव कर रहे हैं. इसी के साथ ही प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहीं पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दिया हुआ है. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं. बी केयरफुल. इसके अंदर solvent particles are moving. और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सीबीएसई में पूछा हुआ है 1 नंबर का कई बार. तो इसका मतलब यूं मान लो कि जैसे हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपने इतना ही काम करना है, ये ऐसे चलना है, तो वो बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही चल रहा है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन के काम आता है. इसमें कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट होती है अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. एक कैथोड है, एक एनोड है. कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. तो अपने अपोजिट एंड की तरफ जाके वहां पे कैथोड और एनोड के नीचे डिफ्यूज हो जाएंगे. तो ये यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा और ये यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इसी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट है उसके बाद कोगुलेशन. कोगुलेशन बोलो, लकुलेशन बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है. That is what coagulation. अब coagulation या precipitation, coagulation और precipitation. coagulation तो तुम इस टर्म से तो तुम लोग जानकार हो ही. coagulation का मतलब precipitate बनना. आपने 10th क्लास तक ब्लड का coagulation पढ़ा होगा. मार्कर गिरा, कोई बात नहीं. coagulation, coagulation or precipitation. I hope so that you guys you have studied this one. जैसे ब्लड का प्रेसिपिटेट बनता था, ब्लड का कोगुलेशन होता था, फाइब्रिन फाइब्रोनोजन में कन्वर्ट होता था, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में बनता था, तो ब्लड का क्लॉट बनता था. ऐसे अब कोगुलेशन के 2-4 मेथड है. नंबर 1 तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है जो हमने अभी डिस्कस किया है. इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने देखा था कि जाके अपोजिट एंड पे जाके चार्ज डिफ्यूज हो रहा था और प्रेसिपिटेशन हो रहा था. नंबर 2 वैल्यू आ रही है इसके अंदर कि अगर हम 2 अपोजिट सोल को मिक्स कर दें
टू अपोजिट सोल को मिक्स कर दें तब भी पीपीटी बनता है। ये सेकेंड लास्ट ईयर सीबीएसई में आया हुआ है, जिसमें कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि आपके पास पॉजिटिव सोल है, उसको अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 जो कि नेगेटिव सोल है मिक्स कर दें तो पीपीटी बनता है। ये सीबीएसई में आ चुका है और बच्चों को जनरली एनसीईआरटी देखने की हैबिट होती नहीं है। आई माई सेल्फ आल्सो हैव सीन नंबर ऑफ वीडियोस जो तुम बात करते हो ना बच्चा पार्टी कई बार, तो आपका कॉम्पिटिटिव, आपका नीट, आपका जेईई मेंस, आपका +2 एनसीईआरटी से ही बनता है बेटे। ये कोई मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। एनसीईआरटी स्टडी करोगे, इसके अंदर जितना डाटा दिया हो उसको करोगे, उससे सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। तो ये आपने अच्छे से ध्यान देना है बेटे। फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विद आर्सेनिक सल्फाइड जो कि नेगेटिव सोल है और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपको कुछ याद करने ही पड़ेंगे, उसका और कोई चारा नहीं है। तो ये अपोजिट सोल को मिलाने से कोगुलेशन होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, और फिर बाय बॉइलिंग से भी ऊपर वाली लेयर एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कई बार आपने घर में देखा होगा दाल बनती है तो दाल में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो मम्मी क्या करती है दाल को उबाल देती है, तो आप देखो वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और उसके बाद कांस्टेंट डायलिसिस से भी आपके पास प्रेसिपिटेशन होता है। डायलिसिस तो हमने समझा ना पिछली क्लास में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब आ रहा है कि आपके पास कितना इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोगुलेशन का। एक तो ये अपोजिट सोल वाला मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक फिफ्थ पॉइंट अब आ रहा है, इसके अंदर एक रूल भी है, कहता कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा। इस पॉइंट को बेटा बिल्कुल मत छोड़ना। चार्ज के अंदर उन्होंने एक हार्डी शेड्यूल रूल दिया हुआ है। हार्डी शूज रूल अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हार्डी शेड्यूल रूल, तो इसका रूल है मोर द चार्ज more the precipitate, take care this one। अब इसके अंदर भी एक मॉडिफिकेशन आई। रूल ये है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई होप सो दैट 10.7 है या 17 है। तो कहता है व्हाट इज मॉडिफिकेशन इन हार्डी शेड्यूल रूल, व्हाट इज मॉडिफिकेशन इन हार्डी शेड्यूल रूल, इन हार्डी शेड्यूल रूल। तो हार्डी शेड्यूल सर ने तो बोला कि मोर द चार्ज मोर द प्रेसिपिटेट, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन ये आई कि अपोजिट चार्ज विल मेक द बेटर प्रेसिपिटेट। अपोजिट चार्ज, बिल्कुल सही बात है उनकी, अपोजिट चार्ज विल मेक बेटर प्रेसिपिटेट। ये तो हो गया बेटे रूल, जो आपने अच्छे से ध्यान भी रखना है, और आई होप सो दैट समझ भी आ गया होगा। कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, एक बार अच्छे से स्टडी कर लेने के बाद आपके 4 नंबर का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पड़ता है, नीट में भी पड़ता है, और +2 में तो आना ही आना है। अब इसके ऊपर अगर हम कुछ देखें, जैसे सपोज कर लो Al+3 के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो ये Ca+2 से ज्यादा प्रेसिपिटेट बनाएगा और ये Na+ से बनाएगा। ये तो हमने बात कर दी कैटायंस की। अब अगर हम बात करें एनायन की, तो K4FeCN6 होता है ना, तो K4FeCN का 6 -4, तो ये नेगेटिव में 4 ज्यादा है। और फिर ले लोगे फास्फोट PO4 -3, और फिर आ जाएगा सल्फेट। तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है वहां प्रेसिपिटेट ज्यादा बनेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस पार्ट में क्वेश्चन आता भी है। सपोज कर लो हम एलम, ये एल्युमिनियम से एलम है ना बेटे, तो ये हम घरों में भी तो यूज करते थे पुराने जमाने में। घड़े में जब पानी डालते थे तो उसके अंदर एल्युमिनियम डाल देते, तो एलम पॉजिटिव है, इंप्योरिटी नेगेटिव है।
दैट विल सेटल डाउन। ध्यान से, इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट। यस बेटा, नाउ अब आपने देखा कि जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इस पॉइंट को आप वैसे भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर भी आपको फिर यूज में आएगा। एक चीज और देखो, एल्युमिनियम के ऊपर पावर +3 है, तो ये कोगुलेटिंग पावर है। अब कोगुलेटिंग आयंस भी होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये कोगुलेटिंग पावर है, लेकिन कोगुलेटिंग वैल्यू, अब मान ले आपका हाथ कट गया, ब्लड आ रहा है, ब्लड नेगेटिव है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव डालना है, तो चाहे तो नमक डाल लो, तो नमक में Na+ का 1 है, तो वो कर तो देगा प्रेसिपिटेशन, लेकिन धीरे करेगा। लेकिन एल्युमिनियम का कितना है? +3 है। एल्युमिनियम एलम डालेंगे, जब हम शेव बनाते हैं कट जाता है, तो फिटकरी लगाते हैं ना एलम, तो उसके अंदर +3 है। तो इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, इनकी पावर ज्यादा है, लेकिन एक चीज होती है कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू कोगुलेटिंग पावर के रिवर्स होती है। तो ज्यादा अमाउंट में, अगर ज्यादा चार्ज वाला है तो थोड़ा अमाउंट डालने में काम चल जाएगा ना हमारा। तो कोगुलेटिंग वैल्यू भी सीबीएसई में नहीं पूछी हुई आज तक, और आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको अच्छे से करके जाना। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स पर लीटर टू कॉज प्रेसिपिटेशन इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना बेटे, कोगुलेटिंग वैल्यू स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हार्ड शेड्यूल रूल भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज को भी आपने ध्यान रखना है, और कोगुलेशन भी हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो गया। अब एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हम करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, उसके अंदर बताऊंगा कि प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन से होते हैं, और साथ में एक नीट का टॉपिक गोल्ड नंबर करवाऊंगा, और फिर थोड़े से कोलाइड के यूजेस हैं। दैट विल बी ऑफ योर लास्ट लेक्चर ऑफ योर सर्विस केमिस्ट्री। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।